Accuracy Act 2006. Under this chapter, we have the Accuracy Act 2006 चैप्टर 1 में क्या है देखो, प्रिलिमिनरी नीड्स एम क्या है इस एक्ट के लिए, चैप्टर 2 है इस एक्ट में, अंडर से उसमें अंडर सेक्शन 6 है, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7. देयर आर टोटल 7 चैप्टर्स इन दिस एक्ट कि उसके लिए बेसिक उसका मीनिंग क्या है वो प्रिलिमिनरी में आएगा, डेफिनेशंस उसके आएंगे, फिर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है मेंबर्स का, मिसकंडक्ट ऑफ मेंबर्स, अगर मेंबर्स ने कुछ मिसकंडक्ट किया तो क्या प्रोसीजर है, क्या पेनल्टीज आते हैं, अपील्स कैसे करना है, और अपील्स के अंडर दूसरा चैप्टर है कि पेनल्टी कैसे इशू चार्ज करेंगे, एंड द लास्ट टॉपिक इज क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है. सी द चैप्टर 1 में क्या है देखो, प्रिलिमिनरी सेक्शंस 1 and 2, चैप्टर 2 में इंस्टीट्यूट ऑफ एक्यूरीज ऑफ एक्यूरीज ऑफ इंडियन सेक्शन 3 to 22. बहुत ये जो नंबर्स दिख रहे हैं इतने सारे ना, जो सेक्शंस के 59 तक, लेकिन बहुत छोटे छोटे सेक्शंस है कि लाइक अभी जो थर्ड टॉपिक तक हुआ था कि बहुत लेंदी सेक्शंस था, उसमें क्या क्या प्रोसीजर दिए थे, ऐसे नहीं है. ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, पूरे सिलेबस में बहुत ही कम चैप्टर्स है इसमें और कंटेंट है इसमें. चैप्टर 3 में है रजिस्टर ऑफ मेंबर सेक्शन 23 to 25, मिसकंडक्ट सेक्शन 26 to 31, अपील्स में अपील्स का सेक्शन है 32 to 36, पेनल्टीज का सेक्शन है 37 to 42, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड सेक्शन 43 to 47, एंड देन द चैप्टर 8 में है resolutions of the Accuracy Society of Indian Register India. रजिस्टर अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर अगर वो डिसोल्यूशन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं. चैप्टर 9 में है मिसलेनियस सेक्शन से 50 to 59 है, एंड शेड्यूल से, शेड्यूल में वो है सेक्शन 31 जो है पूरा शेड्यूल में आ रहा है. अभी इसका नीड क्या है, ये एक्ट का मीनिंग क्या है देखो. द एक्ट प्रोवाइड्स for regulating and developing the profession of actuaries and other matters related to actuarial society. The act gives benefit to the member who have practice in actuarial science and its application. Actuarial Act is definitely a great aid to a economic sector in India. क्या है इसका मीनिंग, वो कोई बता सकता है? वर्ड का मीनिंग क्या होता है actuaries का? ये एक्ट उन लोगों के लिए है लाइक अ पर्सन जिन्होंने वो एनालिसिस करते हैं स्टैटिस्टिक्स का, और फॉर यूजिंग व्हाट वी कैन से कि फॉर यूजिंग देयर इंटेलिजेंस दे मेक अ कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट स्टैटिस्टिक कैलकुलेशंस जो करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैलकुलेशन जो प्रेडिक्ट करते हैं, दैट पर्सन जो इस टाइप के इंस्टीट्यूट होते हैं कि लाइक अपने स्टॉक मार्केट में देखो कैसे बोलते हैं कि अभी इसका स्टॉक ऊपर जाएगा, या फिर स्ट्रेटेजिकली वो हमें शो करते हैं, उनके लिए ये एक्ट है. जो भी कैलकुलेशंस के हिसाब से फ्यूचर प्रेडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट का कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, उनके लिए ये एक्ट डिफाइन हुआ है इन 2006 में. उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर वो कैलकुलेशन करके किसी को मिसकंडक्ट ना हो या फिर फ्रॉड ना करे, ये भी इंक्लूडेड है इस एक्ट में. What is the aim of the Accuracy Act?
The object of the act to provide the benefit to the actuaries in an insurance company. The act aim is the upliftment of the actuaries. The act permits the setting up of the institute of actuaries. वो under this act वो इंस्टीट्यूट फॉर्म कर सकते हैं कि बेसिकली इसमें कौन वर्क करता है। देखो इंश्योरेंस बिजनेस जो है ना वो इसमें काम करते हैं। वो उनको रिक्वायरमेंट होता है एडवांस स्टैटिस्टिक्स और एनालिसिस का कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि वो कैलकुलेशंस करके कि रिटर्न एसोसिएट रिटर्न जो आ रहा है आपके रिस्क एंड रिटर्न्स का इवैल्यूएशन करके प्रपोजल बनाते हैं। इसके लिए वो यूज करते हैं इंटेलिजेंस या कुछ स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। इसके लिए ये एक्ट है। बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज है ना उसके वो इसमें मेन फोकस्ड एरिया है। अब इसका प्रिलिमिनरी देखो चैप्टर 1 में क्या क्या आता है। चैप्टर 1 में इंक्लूडेड क्या है तो शॉर्ट टाइटल से एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट QIA Act. This act may be called the Actuaries Act 2016. It extended to the कहाँ पे applicable है तो whole India में है। It shall come into force on such date. वो जो गैजेट है 2006 का जो गैजेट नंबर दिया है अपॉइंट किया है उस डेट से इस एक्ट को हम एप्लीकेबल किया है इंडिया होल इंडिया में। अभी देखो बेसिकली एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है। अ पर्सन स्किल्ड इन डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट इफेक्ट ऑफ फ्यूचर कॉन्टिंजेंट इवेंट। क्या बोला है। अ पर्सन स्किल्ड इन determine the present effect of a future contingent events or in financial modeling and risk analysis in a different area of insurance or calculating the value of life interest and insurance risk or designing and pricing of policy, working out the benefits, recommending the rates relating to the insurance business, auctioneers, insurance and pension rates of the basis of and includes the statistician engaged in such technology, taxation employees benefit and such other risk management and investment and who is follow member of the institute. The expressions actual science shall be constructed accordingly. स्टैटिस्टिशियन जो है वो फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं कि अगर आपने ऐड देखा होगा सबने कि लाइक ये पेंशन प्लान इंट्रोड्यूस हुआ है, आप अभी इतना इन्वेस्ट करो, आपको आपके एज के 65 एज में 70 एज में इतना मिलेगा, ये मिलेगा। इसका जस्ट कैलकुलेशंस करते हैं उनके लिए ये एक्ट डिफाइन किया गया है। अभी ये देखो नेक्स्ट है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज एक्चुअल सोसाइटी मीन्स द Actuarial Society of Indian registered under the Society Registration Act 1860 and the Bombay Public Trust Act 1950. ये जो सोसाइटी फॉर्म करते हैं या फिर एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म करते हैं उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट के अंडर। अपॉइंटेड डे मीन्स द डेट on which the institution is constituted under the subsection 1 of subsection 1 of section 3. अंडर अथॉरिटी का मीनिंग क्या है इसके अंदर देखो। अथॉरिटी का डेफिनेशन इज मीनिंग द एपिलेट अथॉरिटी मीन्स द एपिलेट अथॉरिटी रिफर्ड इन सेक्शन 32। अगेन इसमें बोर्ड भी है। इट मीन्स द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 43 के अंडर जो बोर्ड कैसे डिफाइन होता है वो बताया, दैट इज कॉल्ड एज अ board. Council means the council of institution referred in section 12 में उसका definition पूरा explain किया है। Follow means the follow member of the institute. Institute means the Institute of Actuaries of Indian constituted under the section 3. Member का definition है means the individual whose name appeared in the register of members maintained by the institute. Prescribed means the prescribed by rules made under this act. President means the president of
council. President means the president of council. Then register means the register of members maintained by the institute under this act. Specified means the specified by the regulation made under this act. Tribunal means the established under subsection 1 and of section 16. वाइस प्रेसिडेंट का डेफिनेशन दिया है कि क्या है वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट है काउंसिल का वो. Year means the period of commencing on the first day of April of every year and ending on the 31st day of March of the succeeding year. A member of the institution shall deem to be in practice. अभी ये members का जो है वो practice में कब आएगा? अगर कोई है इंश्योरेंस कंपनी का बंदा है, वो काम कर रहा है, वो कब मेंबर कहलाएगा? टू बी इन प्रैक्टिस कब होगा? when the individually or in partnership with the actuaries in practice as a member of an employee of a company, he were or not in a consideration of the remuneration received or to be received, engaged himself in actual profession or officer to perform or perform services involving the application of actual techniques in the fields of insurance, pension, investment, finance and management, or render such other services as in the opinion of the councils are to be rendered by the actual in practice. It is the employment of, यानी कि जो पर्सन वो कंपनी में काम कर रहा है, वो पर्सन उसको कंसिडर्ड एज अ मेंबर, और ये प्रैक्टिस करने के लिए उसको अपॉइंट करते हैं, तो वो मेंबर इन प्रैक्टिस हो जाएगा. He is in employment of a person engaged in one or more of the activities mentioned in clause 1, clause 2 and clause 3 above. The word to be in practice with their grammatical variations and content expression shall be constructed accordingly. अभी आ गए चैप्टर 2. ये जो एक्चुअरीज ऑफ इंडिया है वो क्या है? सेक्शन 3 में आ रहा है. चैप्टर 2 सेक्शन 3. इनकॉर्पोरेशन कैसे हुआ है इंस्टीट्यूट का? तो विद द इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में by the notification in official gazette appoint all person whose name are entered in the register of actuarial society at the commencement of this act, and all person who may thereafter have their name entered in the register to be maintained under this act, as long as they constitute to have their names spawn on the register, are hereby constituted a body corporate by the name of the institution of the actuaries of India, and all such persons shall be known as a member of institute. The institute shall have perpetual succession and a common seal, and shall have a power to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and shall by its name sue or to be sued. The head office of the institute shall be situated at such place as may be decided by the central गवर्नमेंट. यानी क्या है कि ये एक्ट जब डिफाइन हुआ एट दैट टाइम, अगर किसी मेंबर का नाम आपके रजिस्टर में है तो वो मेंबर इज कंटिन्यू एज अ मेंबर, और उसके बाद जिसने रजिस्टर किया है वो भी सब काम कर सकते हैं. और ये जो इंस्टीट्यूट है उसको परपेचुअल सक्सेशन है, वो कॉमन सील उसको अवेलेबल किया गया है, और वो प्रॉपर्टी का होल्ड कर सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल भी कर सकते हैं. मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी वो उसको होल्ड कर सकते हैं, और किसी के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं या उसके ऊपर कोई केस फाइल भी कर सकता है. The head office of the institute shall be situated at a such place. जो central government बोलेगा वो institute का head of considered as a head office of that institute. Section 4. Transfer of assets, liabilities, etc. of actuarial society. वो जो assets and liabilities हुए जो society होगा create, उसका क्या procedure है? तो देखो, तो on the appointment date, all the assets and liabilities of the actuarial society shall stand transferred to and vested in the institution.
एग्जाम्पल क्या दिया है देखो, इमूवेबल और मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग इन पर्टिकुलर कैश, कैश बैलेंस, डिपॉजिट एंड ऑल अदर इंटरेस्ट एंड राइट्स। जो भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है या कैश बैलेंस है, वो सब इंस्टीट्यूट को ऑन द डेट ऑफ वो जो आएगा, उसका डेट आएगा कि अपॉइंटमेंट डे जो होगा वो उसको ट्रांसफर कर देंगे। विदाउट प्रेजुडाइज टू द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज ए, all debts, obligations and liabilities incurred, all contract entered into, and all matter that things engaged to be done by, with or for the actual society immediately before the act, for or in connection with the purpose of the society to be have been incurred, entered into or engaged to be done by, with or for the institute. Then all sums of money due to the actual society immediately before the date shall deemed to be due to the institute. All suits and other legal proceedings instituted or with could have been instituted by or against the actual society immediately before the day may be continued or may be instituted by or against the institute. इसका simple meaning क्या है? तो on the date of appointment, all the assets and liabilities जो कंसिडर किया गया है वो सोसाइटी के लिए, वो उनके नाम पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। लाइबिलिटीज हो या एसेट्स हो, दोनों भी ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कंपनी को बोर्ड को, इंस्टीट्यूट को, सोसाइटी को ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है इस इंस्टीट्यूट का? टू प्रमोट or uphold and develop the standards of professional education, training, knowledge, practice and conduct among the actuaries. और दूसरा क्या है इसका ऑब्जेक्ट देखो, टू प्रमोट द स्टेटस ऑफ द एक्चुअल प्रोफेशन, then to regulate the practice by the member, to regulate the practice by the member of the profession of actuaries, then to promote in the public interest knowledge and research in all matters relevant to actuarial science and its application, and to do all such other things as may be indicational or conductive to the object, to the above object or any of them. Then entry of names in the register of institution of actuaries of India. जैसे कि CACS का इंस्टीट्यूशन होता है कि आप अगर पास करते तो रजिस्टर करते हैं, तो आप वो सोसाइटी का जो CA का जो इंस्टीट्यूट है उसमें आपका नाम एंटर होता है, तो यू वर्क एज अ CA ऑल ओवर द इंडिया काम कर सकते। तो अगर आप CA पास होते तो यू शुड रजिस्टर योर नेम ऑन दैट इंस्टीट्यूशन रजिस्टर। सेम प्रोसीजर है इसका कि उसको एंट्री वगैरह करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। Section 6 of the Actuaries Act 2006 prescribed for the procedure of the entry of the names in the register as maintained by the Institute of Actuaries of India. According to Section 2, register means the register of members maintained by institute under this act, and the member means the individual whose name appear in the register of members maintained by the institute. वो CA का जैसे रहता है CACS का कि आप रजिस्टर करते हैं, यू आर अ रजिस्टर मेंबर, और नॉन रजिस्टर मेंबर भी रहते हैं उसमें। तो रजिस्टर करते हैं तो यू कैन कंसिडर्ड एज अ मेंबर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। टाइप्स ऑफ मेंबरशिप कौन कौन है? स्टूडेंट, लाइक देखो CA का अगर मैं करना चाहती हूँ CA, तो मैं रजिस्टर करूंगी एज अ CA, स्टूडेंट्स करके रजिस्टर करूंगी। एनी पर्सन हु एनरोल हिमसेल्फ फॉर examination of the institution and possess such qualification as is specified, admitted as a student member of the institution on such terms and condition is specified. A student member is not given any right to vote or any matter or resolution in any meeting of the institute. CACS के जो स्टूडेंट्स है, अभी किसी ने किया है, कोई कर रहा है, तो उसको पता होगा कि you can register as a student but you don't have right to participate in their meeting, or you cannot
take a vote for any resolutions. Associate करके भी आप register कर सकते हैं. You can register as an associate. A student member who has successfully cleared or has been exempted from all core principles, वो जो sections दिए CS1 and 2, CM1, CB1, CB2, CB3 जो clauses है, and all core application series, subject is eligible to become an associate member of the institute. An associate member is entitled, उसको rights क्या है देखो, to use the letters AI after his name to indicate that he is an associate and is eligible to vote in the election to the council. उसको election में vote करने का right आ जाता है if you are registered as a associate. That after completion of your what we can say CA or CS, like that type of course, if you are completed, then you are a work as a member in that institute, or you have a right to vote for the vote in the follow. And next step, follow. Any person who satisfies the criteria as prescribed by the institute can be admitted as a fellow member of the institute. Fellow member of the institute करके आप register कर सकते हैं. Then ये fellow का repeat हो गया. Affiliate member. An applicant for follow membership of the society must have passed or have been exempted from such examinations of the society as prescribed from time to time by the committee. वो affiliate member का form रहता है, वो form fill up करके you can work as a affiliate member. Section 9, certificate of practice. No member of the institute shall be entitled to practice unless he fulfills the qualifications as may be specified and obtained from the council a certificate of practice. जैसे कि आपने CA final pass कर दिया, वो आप CA तो हो गए, final तो exam आपका pass हो गया. After that you have to possess the certificate of practice. A member who desire to be entered to be practiced shall make an application in such a form the member who desire to be entitled to be practiced shall make an application in such a form and pay such annual fees for certificate of practice as may be specified, and such fees shall be payable on or before the first day of April in each year. उन्होंने डे भी दिया है, you can register, you have to pay fees को पे करना है first day of April in each year. The certificate of practice obtained under subsection 1 may be cancelled by the council under such circumstances as may be specified. वो भी उन्होंने मेंशन किया है कि ये कैंसिल भी हो सकता है, तो क्या क्लॉजेस है कैंसिल करने के लिए. Section 10 है members to be known as the actuaries. Every member of the institute in practice shall and any other member may be used the designation of the actuary, and no member using such designation shall use any other description where in addition thereto or in subsection substitution therefore. Then section 11 disqualification. कौन है जो disqualified है work करने के लिए? Not withstanding anything contained in section 6, a person shall not be entitled to have his name entered in or born on the register if he has not attained the age of 21 years at the time of his application for the entry of his name in the register. Then you have the minimum age limit is 21 years if you want to register your name in the register, is of unsound mind and stands so adjudged by competent court, or is an
discharge insolvent, or being a discharge insolvent has not been obtained from the court a certificate starting that his insolvency was caused by misfuture and without any misconduct or on his part, कि वो जो misconduct हुआ है या वो insolvent हुआ है तो वो उसका fault नहीं है, ये prove होता है तो he has been convicted by the competent court, whether within or outside India, of an offence involving more tributed and published with imprisonment, or of an offence not of a technical nature committed by him in his professional capacity, unless in respect of the offence committed he has either been guaranteed a pardon or an applicant made by him in his behalf, the central government has by an order in writing removed the disqualification किया है. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसका डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव कर किया है और has been removed from the membership of the institute on being found an inquiry have been guilty of professional or other misconduct किया है उसका अगर इंक्वायरी चल रहा है तो provided that a person has been removed from the membership for a specified period shall not be entitled to have his name entered in the register until the expiry of such period. Composition of council institution. There shall be a council of the institute for the management of the affairs of the institution and for discharging the functions assigned to it or assigned to it by or under this act. The council shall have a composed for the following persons, namely minimum of 9 and not more than 12 persons from amongst fellow members to be elected by the follow and the associate member of the institution in such a manner as may be prescribed. तो minimum 9 members चाहिए काउंसिल के लिए, मैक्सिमम 12 मेंबर्स चाहिए और बाकी का उसको वोटिंग करके वो इलेक्शन करके वो चूज करते हैं. Then an officers not below the rank of joint secretary to the government of India to be nominated by the central government to represent the Ministry of Finance. कौन से ऑफिसर क्या लेवल चाहिए उसका, तो रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी का जो रैंक रहता है इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो उस रैंक का पर्सन चाहिए और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. वन पर्सन फ्रॉम द इंश्योरेंस Development Authority constituted under the Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999 nominated by the central government. वो भी central government ने nomination उसका देना चाहिए. Not more than 2 person having the knowledge in the field of life insurance, general insurance, finance, economics, law, accountancy or any other discipline which in the opinion of the central government would be to be nominated in such a manner as may be prescribed. वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इसका वो मेंबर्स को सब इस जो डायमेंशंस दिए उसका नॉलेज होना चाहिए. If has been found guilty of any professional or other misconduct and whose name is removed from the register or has been awarded penalty of fine shall not be eligible to contest election in case of misconduct falling under the schedule of this act for the period of 3 years, or in case of misconduct falling under this act part 4 subpart B of the schedule of this act for the period of 6 years after completion of the period of removal of the name of the follow from the register or the payment of fine is made as the case. Council is constituted under this act. The executive committee of the actual society shall discharge all the functions and shall have
ऑल पावर्स ऑफ द काउंसिल। जो कमिटी फॉर्म होगी उसको जो काउंसिल के जो पावर्स है वो they have same powers for working. No person holding a post under the central government or a state government, as the case may be, shall be eligible for the election of the council. ये तो मेंबर का उन्होंने बता दिया, इसका मेंबर चाहिए, उसका मेंबर चाहिए, ये रैंक का मेंबर चाहिए, बट जो इलेक्शन करेगा, जो स्टैंड होगा इलेक्शन के लिए, वो गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में उसने कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं करनी चाहिए। 1/3 of the members of the council referred to in clause A of subsection 2 shall retire as soon as may be on the expiry of every second year by rotation, but shall be eligible for re-election. ये जो काउंसिल फॉर्म होगा उसका टाइम पीरियड क्या दिया है, 2 years का टाइम पीरियड दिया है। वो रिटायर होते हैं उसके बाद और वो री इलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन any person nominated under the clause B of subsection 2 shall hold the office for a period of 6 years from the date of nomination unless he is removed earlier by the central government and shall be eligible for re-nomination. गवर्नमेंट ने अगर उसको निकाला है तो वो री-नॉमिनेशन भी कर सकते हैं। अभी ये तो काउंसिल फॉर्म होगा, क्या प्रोसीजर है वो दिया है सेक्शन 13 में। The council shall every year hold an annual general meeting of the institution to elect his member under the clause A of subsection 2 of section 12, or to discuss any matter which is deemed to be fit, and not more than 15 months shall be elapsed between the date of one annual general meeting of the institution and that of the next, provided that from the appointment day the institute may hold its first annual general meeting with a period of not more than 18 months, and if such general meeting is held within that period, it shall not be necessary for the institute to hold any general meeting in the year. जिस ईयर में जो फॉर्म हुआ है इंस्टीट्यूट, वो विद इन 18 मंथ अगर वो 18 मंथ अगर वो मीटिंग लेते हैं तो उसके बाद वो क्लॉज थोड़ा लीन हो जाता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर सफिशिएंट रीजन एक्सटेंड द टाइम within which any general meeting shall be held. Central government have a right to change some rule regarding to the meeting. Section 14 re-election to council कैसे होता है re-election? तो the member of the council elected under the clause A of subsection 2 of section 12 shall be eligible for the re-election but not for more than 2 consecutive term. वो re-election कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी 2 टर्म्स का उन्होंने लिमिटेशन दिया है। अगर दो टर्म कंप्लीट हो जाते हैं तो वो re-election नहीं कर सकते। The member of the council who is or has been elected as the president under this section shall not be eligible for election or nominated as a member of the council. और already वो elected as a president है तो he is not eligible to elected as a member. Settlement of dispute regarding the election. अगर election का कोई dispute आता है तो वो subsection 2 में होगा। The aggrieved person may take an application within a 30 days from the date of declaration of the result. अगर वो 30 days में result आया तो within a 30 days any member can, if he has any doubt on that election, तो वो application कर सकता है और सेम एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड किया जाता है। सेक्शन 16, अभी ये तो डिस्प्यूट होने वाला है, एक्ट है तो कुछ ना कुछ तो डिस्प्यूट तो होगा, तो वो ट्रिब्यूनल जो है वो सेट करेंगे अंडर 16 में। अभी ये कौन है देखो,
ट्रिब्यूनल में कौन कौन है? ट्रिब्यूनल कंसिस्टिंग ऑफ द प्रेसिडिंग ऑफिसर, preceding officers and 2 other members to decide such disputes, and the decision of such tribunal shall be final. A person shall not be qualified for the appointment as a preceding officer of the tribunal unless he has been member of the Indian legal service and has held the post of grade 1 of the service for the last 3 years. Not to be qualified. ये कौन जो पर्सन है वो क्वालिफाइड नहीं होगा? जो ग्रेड 1 का सर्विस कर रहा है लास्ट 3 इयर्स में, सो ही इज नॉट एलिजिबल. देन एज अ मेंबर अनलेस ही हैज बीन मेंबर ऑफ द काउंसिल. मेंबर है काउंसिल का for at least full term and who is not sitting member of a council or who has not been candidate in the election under the disputes. As a member unless he hold the post of joint secretary to the government of India or any other post under the central government carrying a scale of pay which not less than that of a joint secretary to the government of इंडिया. अगर कोई पर्सन है उसने पोजीशन होल्ड किया है या फिर वो सैलरी होल्ड कर रहा है उतना कि जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल का सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होल्ड कर रहा है, सो ही इज नॉट एलिजिबल टू एज अ मेंबर. The term and conditions of the service of the president officer and the member of the tribunal, their place of meeting, remuneration and allowances shall be such may be prescribed. वो जो प्लेस है उसका मीटिंग कैसे होगा, प्लेस ऑफ मीटिंग, रेम्यूनरेशन कितना होगा, अलाउंसेस कितना मिलेगा उनको, ये ये काउंसिल प्रिस्क्राइब करेगा. द एग्जम्पशन ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल बी बोर्न बाय द काउंसिल. एग्जम्पशंस क्या है वो भी काउंसिल डिसाइड करेगा कि इस ट्रिब्यूनल के लिए कौन कौन से एग्जम्पशंस अवेलेबल है. अभी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑनररी सेक्रेटरी. सेक्रेटरी का जो सिलेक्शन होगा वो सेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट, ऑनररी सेक्रेटरी का सब कैसे अपॉइंट होते हैं वो अंडर सेक्शन 17 डिफाइंस दैट. द काउंसिल शैल at its first meeting elect the 3 of its member from amongst the person to be respectively a president, vice president and honorary secretary thereof. And as often has the office of a president, vice president and honorary secretary falls vacant, the council shall choose one of the member in the same manner. अगर कोई भी vacant position होता है तो उसका same procedure follow करके वो उनको reappoint किया जाएगा. Provided that the chairperson of the council of the actuarial society shall continue to hold such office as a president after the commencement of the act until such time as a president is elected under the provision of this subsection. तब तक वो होल्ड कर सकता है जब तक वो अगेन उसका इलेक्शन नहीं होगा. The president shall executive officer of the council. तो प्रेसिडेंट होगा वही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा काउंसिल का. The president, the vice president or the secretary shall hold the office for a period of 2 years from the date of which he is chosen, provided as a that he continue to be member of the council. उसका जैसे लास्ट सेक्शन में बताया था कि 2 years का स्पैन है, वो 2 years होल्ड कर सकते हैं ऑफिस. The president and the vice president shall notwithstanding the expirations of his term continue to hold the office until his successor enters upon his office. जब तक उसका नया अपॉइंटमेंट नहीं होता तब तक वो होल्ड कर सकते हैं. In the event of the occurrence of any vacancies in the office, of the president, the vice president shall act the president until the new president. Like उसका प्रोसेस नहीं हो रहा है तब तक वो वैकेंसी का पोजीशन होल्ड कर सकता है पुराना वाला. When the president is unable to discharge his function owing to absence, illness or any other cause, the vice president shall be discharge his function until the president resume his duty. Section 18 re-resignation
any member of the council any member of the council may at the time resign his membership, address to the president, and the set of such members shall become a vacant when resignation is accepted and notified by the member of the council other than the member nominated under the clause shall be deemed to have vacated his seat if he is declared by the council to have been absent without sufficient reason from 3 consecutive meeting of the council. अगर वो absent ही रहा है 3 meetings के लिए तो वो consider as a vacant or any other any or of any of the committees constituted by the council and of which he is a member or he has been found guilty of any professional or other misconduct and awarded penalty to be fined or if his name is for any cause removed from the register under the provision of section 24 and section 30. A casual vacancy in the office of members of the council shall be filled by the fresh election or by nominated by the central government as the case may be, and the person elected or nominated to fill the vacancy shall hold office only for the remainder of the terms of which the member of those place was elected or nominated would have held that office. जैसे कि अगर 20 टर्म में उसका इलेक्शन हो गया है, वो रेजिग्नेशन दे दिया है किसी मेंबर ने, तो वो री इलेक्शन होगा और जो नया मेंबर आएगा वो कब तक वो पोजीशन होल्ड करेगा टिल दैट एंड ऑफ दैट टेन्योर पीरियड. अगर 2 महीने के लिए है तो 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए तो 1 महीने के लिए वो पोजीशन होल्ड करेगा. No act done by the council shall be called in question on the ground merely of the existence of any vacancy in or defect in the constitution of the council. Functions of councils. क्या क्या council जो है वो क्या function करेगा वो section 19 बताएगा. The duty of carrying out the functions under the provisions of this act shall be vested in the councils. फंक्शन क्या करना है, वो क्या रेगुलेट करना है, वो काउंसिल के हाथ में है. In particular and without prejudice on the generally of the foregoing power, the functions of the council shall be included. क्या क्या functions है देखो. The holding of the examination of the candidates for enrollment and specifying fees for them. Therefore जो कैंडिडेट्स है उसका एग्जामिनेशन करो, उसके लिए एग्जामिनेशन का फीस कितना होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन का फीस कितना होना चाहिए. Then specifying of qualifications for the entry in the registration. रजिस्टर में अगर एंट्री करना है तो उसका क्वालिफिकेशन क्या है. The recognition of the foreign qualification and training for the purpose of enrollment. फॉरेन का जो ट्रेनिंग है वो भी बोल सकते हैं. गारंटिंग ऑफ और रिफ्यूजल टू ग्रांट द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अंडर दिस एक्ट. Maintenance and the publication of register of a person qualified to practice as actress. Then the levy and the collection of fees from the members, student, examinee and other person. The removal of name from the register कर सकते हैं, restoration of the name भी कर सकते हैं. ये council के functions है. The regulations and the maintenance of the qualification of the members of the institution को maintain करना है professional qualification का standard. To issue a guideline for the observance of the members including the student member. To receive the gifts, grant, donation or benefits from the central or state government and receive the buckets and donations and transfer of movable properties from the donors or transfer as case may be. जो donors का जो आएगा मूवेबल प्रॉपर्टी का अगर कोई डोनेशंस दे रहा है तो उसका रेगुलेशन करना भी उनका काम है. कोऑपरेटिंग विद द एजुकेशनल और एनी इंस्टीट्यूशंस इन एनी
part of the world having object wholly or partly similar to those of the institution by exchange of members and generally in such manner as may be conductive to achievement of their common object. अगर वो किसी foreign country में भी अगर same institution है with the same object, they can run the exchange program also. The instituting and rewarding fellowship, scholarship, prize and medals. वो दे सकते हैं, prize and medals भी दे सकते हैं. Giving gifts, grants, donation or benefits to other institution or bodies having the object similar to those institution. The carrying out by granting financial assistance to a person on their then member of the council or in any other manner of research in the actual science. The maintenance of the library, publication of books, journals, periodicals relating to the actual science, the exercise of disciplinary power conferred by this act, the establishing such regional councils or councils as may be as may be decided from time to time and fixing their headquarters, doing all such things as may be necessary, incidental or conductive to the attainment of all or any of the object of the institution. So ये सब उसके functions है जो अगर institution काम कर रहा है तो. अभी ये तो अगर chapter wise, area wise अगर headquarters करते हैं या सब quarters करते हैं तो उसके लिए staff कैसे appoint होगा या कौन काम करेगा, ये section 20 बता रहा है. For the efficient performance of the functions, the council may appoint an executive director. क्या है? Executive director, treasurer, and the other offices and the employee as it deems necessary and fix their salaries, fees, allowances, and other conditions of the services. Fix the allowances of the president, vice president, and honorary secretary and other member of the council and its committee in such a manner as may specified. उसके लिए उन्होंने specific procedure दिया है. The executive director of the council shall be entitled to participate in the meeting of the council but shall not be entitled to vote therein. Then the council may constitute section 21 क्या बता रहा है? Committees of council. वो कमिटी फॉर्म करेगा तो क्या होगा कमिटी काउंसिल का? द काउंसिल में कॉन्स्टिट्यूट सच अ कमिटीज फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर एंड co-opt therein are not member of the institute as it may be necessary for the purpose of carrying out the provision of the act, provided that the member of the co-op member shall not exceed 1/3 of the total membership of the कमिटी. वो बाहर का भी मेंबर एडॉप्ट कर सकते हैं कमिटी के लिए, लेकिन उसका लिमिट क्या है कि टोटल जो मेंबर है उसके मोर देन 1/3 नहीं होना चाहिए. एवरी कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन शैल इलेक्ट हिज ओन चेयरमैन. जो कमिटी फॉर्म होती है उसके बाद वो उसका खुद का चेयरमैन इलेक्शन करके कर सकते हैं. द कमिटी शैल एक्सरसाइज सच फंक्शंस एंड बी सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब. अभी इसके लिए फाइनेंस काउंसिल भी है. सेक्शन 22 बता रहा है कि फाइनेंस काउंसिल देयर शैल बी अ established a fund under the management and control of the councils into which shall be paid all monies including donation and grant received by the council and out of which shall be meet all the expenses and liabilities incurred by the councils. जो भी मनी आ रहा है in form of donation हो, grants हो, fees हो, and वो रिसीव करके ही on the basis of that money only the council can meet all his expenses and liabilities. The council may invest any money from the time being standing to the credit of the fund in any securities as it may deem prudent consist with the consideration of security of such investment and maximum return there too. The council shall keep a proper accounts of the funds
डिस्टिंग्विश कैपिटल अकाउंट्स फ्रॉम द रेवेन्यू अकाउंट्स, वो प्रॉपर उसका अकाउंट्स मेंटेन करना चाहिए। द एनुअल अकाउंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन शैल बी सबमिटेड द चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। चैप्टर थर्ड, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? देखा है कि मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, फेलो हो सकते हैं, फेलो मेंबर्स होते हैं। The council shall maintain in specific manner the register of the members of the institution. The register shall include the following particulars about every member of the institution: his full name, date of birth, domicile, residential and professional address, the date on which his name is entered, they enter into the register his qualification, whether he hold a certificate of practice, any other particulars which may be specified. The council shall cause to be published in such manner as may be specified. The list of members, वो council को list of members publish करना पड़ेगा first day of April each year and shall be requested to be so by any such member. अगर कोई मेंबर ने रिक्वेस्ट किया है कि आप वो डेट पब्लिश करो तो वो करना चाहिए। Every member of the institute shall, on his name being entered in the register, pay such annual membership fee as may be specified by the council. जो भी उसका membership fee है वो उसको पेड करना पड़ेगा। रिमूवल ऑफ नेम ऑफ द रजिस्टर, ऐसे हो सकता है कि किसी को अपना नाम खुद रजिस्टर करना, रजिस्टर से रिमूव करना है, तो क्या क्या सर्कमस्टेंसेस है, अंडर विच सर्कमस्टेंसेस द रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम द रजिस्टर हो सकता है। अगर आप डेड हो गए तो देन फ्रॉम हूम रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, अगर रिक्वेस्ट करके अपने रजिस्टर पे नेम रिमूव कर सकते। हु हैज नॉट पेड एनी स्पेसिफाइड फीस रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय हिम, फीस ही पेड नहीं कर रहा है। Who is found to have been subject to at the time when his name was entered in the register, or who at any time thereafter has become a subject to any disqualification mentioned in section 11। अगर वो कोई disqualification hold कर रहा है या फिर ऐसे दिखा कि अगर कोई ये he is not eligible to register as a member, तो वो remove करेगा उसका नाम। काउंसिल भी रिमूव कर सकता है। who for any other reason has ceased to be entitled to have his name gone on the register, ये तो रिमूव भी कर सकते हैं और री एंट्री भी हो सकता है। अगर वो जैसे कि लास्ट सेक्शन में बताया था कि अगर उसका पीरियड कंप्लीट हो गया तो वो फिर से री एंटर भी कर सकता है। द काउंसिल में री एंटर द नेम ऑफ द मेंबर whose name has been removed from the register for the reason mentioned in clause B, C, D and E section 24 by the order, and on paying such fees and after satisfying such conditions and requirements may be specified। वो B, C, D and E का जो क्लॉज है सेक्शन 24 में वो फुलफिल करके वो री रजिस्टर अपना नाम कर सकता है। चैप्टर 4 है मिसकंडक्ट ऑफ मेंबर्स, ये इतना पूरा करते हैं। सेक्शन 26 डिसिप्लिनरी कमिटी है, उसके अंडर क्या है, सेक्शन 26 है, वो डिसिप्लिनरी कमिटी अपॉइंट करेगा। प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल as a presiding officer and 2 members of the council elected by the council and 2 members of the nominated by the central government. From amongst them, the person of enhancement having the experience in the field of law, education, economy, business, फाइनेंस, अकाउंटेंसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो काउंसिल के मेंबर है वो उनको इन डायमेंशन में नॉलेज होना चाहिए। The disciplinary committee is making the inquiry under the provision of this act shall follow such procedure and submit their report to the council within a such time as may be
प्रिस्क्राइब, ये जो कमेटी फॉर्म होगा, फिर ये कमेटी प्रॉपर रिपोर्ट देगा विद इन उनको जो टाइम दिया है उसमें, ये सेक्शन 26 में होगा। ये मिसकंडक्ट में डिसिप्लिनरी कमेटी अगर फॉर्म करते हैं तो। ओके, देन ये सेक्शन 27 में होगा अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर। द काउंसिल में by notification appoint a prosecution director and such other employee to assist the disciplinary committee in making inquiry in respect of information or complaint received by the council under the provision of this act. In order to make the inquiry under the provision of this act, the prosecution director shall follow प्रोसीजर जो उनको प्रिस्क्राइब किया है, वो प्रोसीजर उनको फॉलो करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे रुकते हैं, आपका सेशन है क्या नेक्स्ट?